सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ अपवर्ग के विषय में पूर्व पक्षी ने 3 हेतु दिए थे। अपवर्ग का अभाव है ये कह करके, पहला तो व्यक्ति ऋणों से बंधा हुआ है तो उसका परिहार कर दिया कि ये ऋण जैसे ऋण है, ऐसा नहीं है कि जो उसका मुख्य अर्थ है ऋण का वैसा ऋण नहीं है ये। और दूसरा इन्होंने बताया था प्रवृत्ति से बंधा हुआ है, तो बोले प्रवृत्ति भी जो इसके मन में अभी फल की कामनाएं हैं उसको मृत्यु पर्यंत वो प्रवृत्ति करनी होती है, यज्ञ याग आदि की। और तीसरा अब इन्होंने कहा कि क्लेश से तो व्यक्ति छूट ही नहीं सकता है, और जब तक क्लेश का अभाव ना हो तब तक अपवर्ग की प्राप्ति हो नहीं सकती है। क्लेश से क्यों नहीं छूट सकता है? बोले क्लेश तो अनादिकाल से इसका प्रवाह चला आ रहा है, और जो जो वस्तु संसार में अनादि होती है वो अनंत भी होती है। जैसे प्रकृति अनादि है तो प्रकृति अनंत भी है ना, कहाँ तक कब तक रहेगी। ईश्वर अनादि है, अनंत भी है। तो बोले ऐसे ही ये क्लेशों का जो प्रवाह है, प्रबंध है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसलिए इससे हम छूट ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ चीजें अनादिकाल से भले चली आ रही हैं लेकिन वो अनंत नहीं होती, वो शांत होती हैं। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे घट जो है वो उत्पत्ति से पहले क्या था, अनादिकाल से उसका अभाव था, लेकिन ये अभाव अनंत काल तक नहीं चलेगा, ये अभाव नष्ट हो जाता है जैसे घड़ा उत्पन्न होता है। तो ये एक दिया इन्होंने। फिर दूसरा इसका ये दे रहे हैं, मध्यम मार्ग वाला जो उत्तर है वो दे रहे हैं अभी। तो 67 नंबर सूत्र में कहा अणु श्यामता अनित्यवत्वा। बोले अणु में जो श्यामता गुण है, जो कालापन है परमाणु में, पार्थिव परमाणु में, वो कब से है? अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी, जब से पृथ्वी का परमाणु बना तन्मात्रा में, तब से उसका ये श्यामता गुण है पार्थिव परमाणु में। लेकिन जैसे ही अग्नि का संयोग होगा तो ये नष्ट हो जाएगा। अनादिकाल से आ रहा है लेकिन अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। यथा अनादि अणुश्यामता अथच अग्नि संयोगात अनित्या। जैसे अनादिकाल से चली आ रही अणु की श्यामता है लेकिन अग्नि संयोगात अनित्य, लेकिन अग्नि का संयोग होने से वो नित्य नहीं रहती है बल्कि अनित्य हो जाती है, जो अनादिकाल से नित्य चली आ रही थी। तो ऐसे ही ये क्लेशों का प्रवाह भी जो हमें अनादिकाल से नित्य जैसे दिखाई दे रहा है, ये भी तत्व ज्ञान से नष्ट हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तथा क्लेश संतति रपि, क्लेशों का जो प्रवाह है, क्लेशों की जो संतति है वो भी ऐसी ही है कि चली तो आ रही है अनादिकाल से लेकिन तो भी नित्य नहीं है, अनित्य है। सत खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च तत्वम। तो कह रहे हैं सतः खलु धर्मः नित्यत्वम, नित्यत्व जो है वो ये जो इसका अभाव जो धर्म है ये नित्य होते हुए भी, या परमाणु में जो श्यामता का गुण है ये नित्य होते हुए भी अनित्यत्वम च, अनित्य भी है।
अनादिकाल से चला रहा है, इसलिए तो हमें क्या लगता है, नित्य जैसे। लेकिन अनित्यत्वम च तत्वम, अनित्यत्व कब हो जाएगा इसका, जब तत्व ज्ञान होगा। क्लेशों की जो संतति है ये नित्यत्वम अनित्यत्वम च तत्वम, तत्वम भावे, भावे के पास अल्प विराम लीजिए। सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च तत्वम भावे, ये जो क्लेश संतति वाला जो धर्म है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो हमें नित्यत्व धर्म से युक्त लगता है, वो भी अनित्यत्वम च तत्वम भावे, तत्व ज्ञान हो जाने पर वो अनित्यत्व धर्म से युक्त भी हो जाता है। अभावे भाक्तम इति, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक तो ये गौण रूप से नित्य जैसा ही लगेगा। अनादि अणुशामता इति हेतु अभावात अयुक्तम, बोले आप अनादिकाल से अणु की शामता बता रहे हैं और इस हेतु से आपने कहा कि क्लेश भी अनादिकाल से हैं तो नित्य हैं, ये जो आपने हेतु दिया ये अयुक्तम, क्योंकि ये तो हेतु थोड़ी है, ये तो उदाहरण है कि जैसे अणु की शामता अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसे ही क्लेशों की भी सातत्य जो है, प्रवाह है, संतति है, वो अनादिकाल से चली आ रही है, तो उसको नित्य बताना ये अयुक्त है। अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति न अत्र हेतु अस्ति, बोले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इस अणु शामता को क्या बताया जा रहा है, अनुत्पत्ति धर्मकम, अणु जो है उसमें जो शामता है वो अनुत्पत्ति धर्म वाली है। अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति, और वो अनित्य भी है, अग्नि के संयोग से नष्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अणु में जो शामता है वो उस अणु की जब उत्पत्ति हुई तभी से है, ऐसा नहीं कि अणु पहले उत्पन्न हो गया और फिर उसमें शामता बाद में उत्पन्न हुई, तो वो उत्पत्ति धर्म वाली नहीं, अनुत्पत्ति धर्म वाली, अर्थात नित्य दिखते हुए भी अनित्यम इति, उसको अनित्य बताया जा रहा है। न अत्र हेतु अस्ति इति, तो इसमें कोई हेतु भी नहीं है और ये स्वयं भी अपने आप में हेतु नहीं है। माने ये जो शामता है ये अनुत्पत्ति धर्म वाली है, जब से अणु बना तब से उसके साथ ही उत्पन्न हुई, तो ये कथन भी, इसका भी कोई हेतु नहीं है। क्या पता बाद में आई हो शामता, तो कोई हेतु तो नहीं है आपके पास। अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति न अत्र हेतु अस्ति, जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य भी होता है, इस कथन में भी आपके पास कोई हेतु नहीं है। तो वास्तव में ये जो समाधान दिया इन्होंने ये भी मध्यम पक्ष वाला है, क्योंकि ये भी हेतु के अभाव में खंडित हो सकता है। अयम तो समाधि, अब ठीक ठीक समाधान दे रहे हैं। जो इनका एक प्रश्न था कि भाई क्लेश संतति तो अनादिकाल से चली आ रही है, और जो अनादिकाल से चली आ रही है वो अनंत काल तक रहेगी, तो जब तक ये क्लेशों से छूटेगा नहीं तब तक इसको मोक्ष होगा नहीं। तो अयम तो समाधि ये समाधान है। न संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादि नाम, कह रहे नहीं ये अनंत काल तक नहीं चलेगा, नित्य नहीं है ये क्लेश का प्रवाह, बल्कि कैसे हैं ये संकल्प निमित्तत्वाच्च। राग द्वेष मोह कैसे उत्पन्न होते हैं, संकल्प से, संकल्प के निमित्त से। जैसा हमारा संकल्प होता है विषयों के प्रति, वैसे ही राग आदि की उत्पत्ति हो जाती है। और चकार से यहाँ पर कर्म को भी निमित्त मान लिया और इतरेतर निमित्त भी मान लिया। राग आदि उत्पन्न करने के लिए एक तो संकल्प निमित्त है, और चकार से हमारे कर्म भी निमित्त हैं। जो हम कर्म करते हैं ना, तो पहले भी राग द्वेष से युक्त होकर के करते हैं, फिर उन कर्मों से फिर दोबारा राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। और इतरेतर भी भाष्यकार ने बताया निमित्त बनते हैं, जैसे मूढ़ता राग का कारण बनती है, राग कभी द्वेष का भी कारण बनता है, तो ये इतरेतर भी राग द्वेष को उत्पन्न करने में निमित्त बनते हैं। तो देखिए भाष्यकार बता रहे हैं
कर्म निमित्तत्वात् इतरेतर निमित्तत्वाच्च इति समुच्चयः। सूत्र में जो चकार है ना, इससे संकल्प निमित्त तो स्पष्ट पढ़ ही दिया है, तो संकल्प भी निमित्त है राग आदि को उत्पन्न करने के लिए। और कर्म निमित्तत्वात् इतरेतर निमित्तत्वाच्च, कर्म भी निमित्त बनता है और ये तीनों परस्पर भी निमित्त बनते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन का समुच्चय है, संकल्प, कर्म और इतरेतर निमित्त, इनसे राग आदि उत्पन्न होते हैं। तो अब एक एक का बता रहे हैं। मिथ्या संकल्पेभ्यो रंजनीय कोपनीय मोहनीयेभ्यो राग द्वेषाः उत्पद्यन्ते। बोले रंजनीय कोपनीय मोहनीयेभ्यः मिथ्या संकल्पेभ्यः, जो राग द्वेष और मोह की मिथ्या संकल्प से, मिथ्या ज्ञान से युक्त जो संकल्प हैं, उनसे राग द्वेष और मोह उत्पन्न होते हैं। कर्म च, और कह रहे हैं ये कर्म है, ये भी उत्पन्न करता है राग द्वेष मोह को। कैसे? कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, यहाँ एक रेफ और लगा दीजिए वह के ऊपर भी। और बोले ये जो कर्म है ये भी सत्व निकाय निर्वर्तकम, नयमीकान, माने व्यक्तिगत जो राग द्वेष हैं, नियम से जो लगे हुए हैं व्यक्ति के साथ, उन नयमीकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति। व्यक्ति के कर्म भी एक तो सत्व निकाय निर्वर्तकम, एक तो हमारे शरीरों को उत्पन्न करते हैं, जैसा कर्म हम करते हैं वैसे वैसे शरीर हमें मिलते हैं अगले जन्म में। और नयमिकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति, और व्यक्ति के साथ जो पहले राग द्वेष मोह जुड़े हुए हैं उससे फिर उसने जो कर्म किए, तो उन कर्मों से फिर ये दोबारा राग द्वेष और मोह को पुनः उत्पन्न करते हैं। तो कर्म से भी ये उत्पन्न होते हैं। नियम दर्शनात्, ऐसा नियम देखे जाने से। कैसा? दृश्यते ही कश्चित सत्व निकाय राग बहुल, कश्चित द्वेष बहुल, कश्चित मोह बहुल इति। तो ये आत्मा के साथ, जिस आत्मा के साथ बहुत ज्यादा राग के संस्कार की बहुलता है, बहुत ज्यादा राग के संस्कार हैं, तो उसको आगे शरीर भी ऐसा ही मिलता है। तो कुछ प्राणियों में अत्यंत राग होता है, जैसे बंदर आदि हैं, अपने बच्चे को छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, तो अत्यंत राग से युक्त देखे जाते हैं कुछ प्राणी। कश्चित द्वेष बहुल, किसी किसी में अत्यंत द्वेष देखा जाता है, सांप में, शेर में, भगेरा में, चीता में, ये ऐसे प्राणी हैं, इनमें मतलब कोई उनका बुरा ना करे ना तो भी वो नुकसान करेंगे ही। गाय में उतना द्वेष नहीं है, गाय नहीं करेगी, लेकिन सांप के तो उसकी कोई हानि भी नहीं की, उसके पास भी चले गए ना, अभी उसको दबाया भी नहीं, उसकी पूंछ को पैर से दबा दिया तब तो कहना ही क्या, और उसके पास भी गए यदि, तो मतलब उसमें इतना द्वेष है कि अपना जहर तुरंत डाल देगा। बिच्छू है, सांप है, तो ये क्यों बने ऐसे? क्योंकि ऐसे संस्कार का बाहुल्य था इन आत्माओं के साथ। कश्चित सत्व निकाय राग बहुल, कश्चित द्वेष बहुल, कश्चित मोह बहुल, किसी में मोह की अधिकता होती है, बहुत ज्यादा मोह होता है कुछ प्राणियों में, और सांप में भी होता है मोह। कहते हैं एक सांप को मार दिया तो उसकी सांपण जो है वो बदला लिए बिन मान छोड़ती नहीं है, ऐसे मैंने सुना है, मुझे देखा तो नहीं। तो वो लोग कहीं भी जाके उसको काटती है उस व्यक्ति को तो द्वेष भी है, मोह भी है उस प्राणी में, तो इसलिए दूर ही रहो ना फिर। तो ये नियम है कि जैसे जैसे संस्कारों की हमारे अंदर बहुलता है वैसे वैसे ही हमें शरीर मिलते हैं। जैसे मानो किसी के अंदर सत्व की अधिकता है तो फिर कहते हैं उसको देव योनि मिलती है, फिर मनुष्य योनि में नहीं मिलेगी उसको। राग का जननी है मोह, मतलब मूल कारण मूढ़ता है, अज्ञान, मोह वही चित्ते है ना। तो ये उसका, जैसे अपन यहाँ योग दर्शन में अविद्या को मानते हैं, तो ऐसे यहाँ न्याय दर्शन में इसको मूल माना है। मोह पापी यान बताया था ना सबसे अधिक।
इतरेतर निमित्ता च रागादि नाम उत्पत्ति ही, और कह रहे हैं ये आपस में एक दूसरे भी राग आदि की उत्पत्ति में निमित्त बन जाते हैं, इतरेतर भी। जैसे मूढ़ो रंजति, मूढ़ः कुप्यति, जब मूढ़ता होती है तो वो व्यक्ति राग युक्त भी होता है। तो मतलब राग का मूल कारण क्या हुआ? मूढ़ता। मूढ़ः कुप्यति, क्रोध का भी मुख्य कारण क्या है? मूढ़ता। यदि ज्ञान है तो क्रोध भी नहीं करेगा। रक्तो मोह्यति, राग युक्त है तो वो मूढ़ता से भी युक्त होता है, फिर उसको ज्ञान नहीं रहता है रागी को। कुपितो मुह्यति, व्यक्ति क्रोधित होता है तो मूढ़ता से युक्त भी होता है, मूढ़ता बढ़ जाती है क्रोध में। तो ये एक दूसरे के इतरेतर निमित्त भी बनते हैं। तो बोला अभी इनको हटाएं कैसे? तो इसका उपाय बताया, सर्व मिथ्या संकल्पानाम तत्व ज्ञानात् अनुत्पत्ति ही। इनका हटाने का एक ही तरीका है, संकल्पानाम अनुत्पत्ति ही तत्व ज्ञानात्। सर्व मिथ्या संकल्पानाम अनुत्पत्ति ही तत्व ज्ञानात्। जितने भी मिथ्या संकल्प हैं हमारे, उन सब की अनुत्पत्ति तत्व ज्ञान से हो सकती है। कारणानुत्पत्तौ च कार्यानुत्पत्तिरिति, क्योंकि कारण की अनुत्पत्ति से कार्य की अनुत्पत्ति होती है। कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो कारण क्या है? मूढ़ता। और कार्य हैं ये राग द्वेष मोह, और यहाँ पर कारण है तत्व ज्ञान, और कार्य क्या है? तीनों की अनुत्पत्ति। तो कारण की अनुत्पत्ति से मूढ़ता नहीं रहेगी ना तत्व ज्ञान से, तो फिर ये तीनों नहीं होंगे। रागादि नाम अत्यंतम अनुत्पत्ति रीति, तो राग आदियों की अत्यंत अनुत्पत्ति हो जाएगी तत्व ज्ञान से। अनादिश्च क्लेश संतति ही इत्यप्युक्तम सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते शरीरादयः। बोले क्लेश संतति अनादिकाल से चली आ रही है, ये जो आपने कहा ये भी अयुक्त है। सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावा, ये सभी आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक भाव मतलब आत्मा के लिए जो प्रवृत्त हुए हैं उनको आध्यात्मिक भाव कहा। आध्यात्मिक भाव का मतलब शरीर इंद्रियां आदि ये सब प्रवृत्त हुए ना आत्मा के लिए। सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते शरीरादयः। यहाँ पर अल्पविराम लगाएंगे। शरीर आदि जो इस आत्मा के लिए प्रवृत्त हुए हैं, साधन हैं, तो ये अनादिकाल से ये प्रवाह चल रहा है। न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्वः प्रथमतः उत्पद्यते। यहाँ पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अनुत्पन्न पूर्व प्रथमतः उत्पद्यते, जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ और अब पहली बार उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। सब प्राणी कैसे हैं? भूतपूर्व हैं, कोई अभूतपूर्व नहीं है यहाँ पर। सब क्यों ऐसा, क्यों कैसे पता लगा? क्योंकि ये अनादिकाल से चला आ रहा है ना, क्लेशों का संतति। तो अनादिकाल से आत्मा के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कोई भी प्राणी यहाँ पर अनुत्पन्न पूर्व नहीं है। कि अनुत्पन्न पूर्व माने पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ और आज पहली बार उत्पन्न हुआ है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। गाय भैंस मनुष्य चींटी कीट पतंग कोई भी प्राणी सब पहले उत्पन्न हो चुके हैं, कोई भी पहली बार उत्पन्न नहीं हुआ। अन्यत्र तत्व ज्ञाना, तत्व ज्ञान को छोड़कर, तत्व ज्ञान को छोड़ करके और कोई ऐसा निकाय नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अभूतपूर्व हो और पहली बार उत्पन्न हुआ हो। सबकी यात्रा चल रही है। तत्व ज्ञान क्यों अभूतपूर्व है? क्योंकि तत्व ज्ञान यदि पहले उत्पन्न हो गया होता तो ये जन्म नहीं होता हमारा। तत्व ज्ञान से तो ये मिट जाते हैं ना, राग द्वेष मोह, और इनके मिटने से जन्म मिट जाता है, तब तो अपवर्ग को प्राप्त हो जाते हैं हम। तो तत्व ज्ञान तो आज तक हमारे को उत्पन्न हुआ नहीं, ये पक्की बात है। और बाकी शरीर तो कई कई उत्पन्न हो चुके हैं हमारे, ये पहले वाला नहीं है। इसका मतलब इन्होंने मोक्ष के बाद पुनरावृत्ति नहीं मानते? नहीं मानते। न चैवं सति अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित अव्यय धर्मकम प्रतिज्ञायते इति। न च एवं सति,
तो ऐसा होने से क्या अर्थ निकला, अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित और अव्यय धर्मकम किंचित न प्रतिज्ञायते इति। माने कुछ भी अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है और कुछ भी अव्यय धर्म से रहित नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं, उत्पत्ति धर्म वाली और विनाश धर्म वाली हैं, ये कहा जा रहा है। कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, और ये जो कर्म है ये भी प्राणियों के निकाय का निर्वर्तक है, उत्पत्ति में निमित्त बनता है। कर्म से भी हमें शरीर आदि मिलते हैं। तत्व ज्ञान कृतात् मिथ्या संकल्प विघातात् न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवति। लेकिन तत्व ज्ञान कृतात्, तत्व ज्ञान हो जाने पर, मिथ्या संकल्प विघातात्, और मिथ्या संकल्प का नाश हो जाने पर, न रागादि उत्पत्ति, तो रागादि की उत्पत्ति नहीं होगी, और रागादि उत्पत्ति निमित्तम न भवति, रागादि की उत्पत्ति का निमित्त अर्थात अविद्या वो भी नहीं होता है। और जब राग आदि दोष नहीं है तो सुख दुख संवित्ति फलम तु भवति इति। ये उसके लिए कह रहे हैं जिसको तत्व ज्ञान हो गया ना, तत्व ज्ञान कृतात्, तत्व ज्ञान होने पर, मानो किसी योगी को इस जन्म में तत्व ज्ञान हो गया, तो तत्व ज्ञान से क्या होगा, मिथ्या संकल्प विघातात्, मिथ्या संकल्पों का भी विघात हो गया उसको, तो अब उसको रागादि की उत्पत्ति नहीं होगी। रागादि उत्पत्ति निमित्तम न भवति, रागादि की उत्पत्ति, रागादि निमित्त हैं जिस उत्पत्ति के, अर्थात ऐसा कर्माशय जो दोष मूलक है वो उत्पन्न नहीं होगा। जो योगी इस जन्म में जीवन मुक्त हो गया, जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब इस तत्व ज्ञान से दोष नहीं आएंगे, और दोष नहीं आएंगे तो दोष मूलक कर्माशय भी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन सुख दुख संवित्ति फलम तु भवति इति। लेकिन जो उसका प्रारब्ध कर्माशय है, जिसने सुख दुख देना प्रारंभ कर दिया था, वो सुख दुख की संवित्ति तो फल के रूप में उसको होगी। कोई व्यक्ति कहे ना भाई ये तो अब जीवन मुक्त हो गया, तो अब इसको दुख क्यों मिल रहा है, कोई ऐसा कहते ही है लगभग ज्यादा लोग, तो ये फल, इसको सुख दुख क्यों हो रहे हैं जब ये उसको प्राप्त हो गया विवेक को। तो उसका क्या उत्तर है, भाई ये तो प्रारब्ध कर्माशय है ना, इसने सुख दुख देना प्रारंभ कर दिया था, तो इसको नहीं रोका जा सकता है, ये तो देगा अपना फल, लेकिन आगे दोषपूर्ण कर्माशय इसका नहीं बनेगा। तो ये अपवर्ग की परीक्षा हो गई। इति दशभिः सूत्रैः अपवर्ग परीक्षा प्रकरणम। इति श्री वात्स्यायनीय न्याय भाष्य चतुर्थ अध्यायस्य आद्यम आहनिकम। तो ये प्रथम आहनिक यहाँ समाप्त होता है। अब द्वितीय आहनिक में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ तक जो 12 प्रमेय थे सब के सब की परीक्षा हो गई है। अभी आगे कह रहे हैं किन्नु खलु भो यावन्तो विषयाः तावत्सु प्रत्येकम तत्वज्ञानम उत्पद्यते अथ क्वचित उत्पद्यते इति। बोल जी आपने ये 10 के 10 जो प्रमेय हैं इनकी तो परीक्षा करके बता दिया कि ये 10 प्रमेय हैं, जानने योग्य हैं, पर हमें एक शंका है कि यावन्तो विषयाः, जितने भी विषय हैं संसार में, तावत्सु उन सब विषयों में प्रत्येकम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, प्रत्येक विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, अथ क्वचित उत्पद्यते इति, या कहीं कहीं कुछ विषय में, क्योंकि यहाँ तो 10 ही गिनाए ना, और संसार में विषय हैं कितने, पदार्थ हैं कितने, अनंत हैं। यहाँ तो 10 पदार्थों का तत्व ज्ञान करवाया हमें, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ आदि, 12 का तत्व ज्ञान कराया, तो 12 ही पदार्थ थोड़ी है संसार में, संसार में तो अनंत है। तो बोल जी सब का तत्व ज्ञान होना चाहिए या कुछ का ही तत्व ज्ञान होने से काम चल जाएगा। कश्चित्र विशेषः, ये प्रश्न क्यों पूछा, इसमें क्या विशेषता है। तो बोले हमें शंका ये है, न तावद एकैकत्र यावत् विषयम उत्पद्यते ज्ञानाम अनंत्यात्। बोले ये हमें शंका ये हो रही है कि जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो कितने हैं,
अनंत। तो ज्ञेया नाम अनंत्यात्, ज्ञेय पदार्थों के अनंत होने से न तावद एकैकत्र यावद विषयम उत्पद्यते, एक एक में तो तत्व ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता है। क्यों? आयु कम है ना, और पदार्थ अनंत है, तो एक एक का तत्व ज्ञान करने लगे तो जीवन बहुत कम पड़ जाएगा, फिर तो हो सकता नहीं है, पॉसिबल है नहीं। नापि क्वचित उत्पद्यते यत्र न उत्पद्यते तत्र अनिवृत्तो मोह इति, मोह शेष प्रसंग। और यदि हम कहें कि नहीं सबको तो नहीं पर कुछ का तो तत्व ज्ञान हो ही सकता है, तो बोले इससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? नापि क्वचित उत्पद्यते, कहीं उत्पन्न हो जाए तत्व ज्ञान, इससे भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यत्र न उत्पद्यते, क्योंकि जिस विषय में भी तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ उस विषय के प्रति तो अनिवृत्तो मोह, मोह राग द्वेष आदि उसके विषय में तो नष्ट हुए नहीं, क्योंकि दोष राग द्वेष मोह किससे नष्ट होते हैं? तत्व ज्ञान से। उस विषय में तत्व ज्ञान हुआ नहीं, तो उस विषय में तो ये दोष बने ही रह गए। मोह शेष, मोह शेष रहने का प्रसंग बन जाएगा। मोह शेष रह गया तो फिर व्यक्ति मुक्त हो नहीं सकता है, थोड़ा भी बेशक शेष रहा हो। न च अन्य विषयेण तत्व ज्ञानेन अन्य विषयो मोह शक्य प्रतिषेधुम इति, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी अन्य विषय के बारे में तत्व ज्ञान हुआ और उसी विषय से दूसरे विषय के दोष नष्ट हो जाएं, उसके विषय में भी तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को कृषि के बारे में तत्व ज्ञान हुआ तो जरूरी नहीं है कि उससे कंप्यूटर के बारे में भी तत्व ज्ञान हो जाए, उसका अलग ज्ञान है, उसका अलग ज्ञान है, तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। तो ये मुसीबत है ना कि भाई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जब तक थोड़ा भी अज्ञान शेष है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो किसी न किसी विषय में तो अज्ञान होता ही है व्यक्ति का, क्योंकि विषय अनंत है, तो सबको तो जान नहीं सकते। सब विषयों में तो तत्व ज्ञान होना पॉसिबल है ही नहीं, और जहां भी रह जाएगा तो उतनी मात्रा में मोह शेष रहने से, फिर ये दोष शेष रहने से अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह, किसी भी विषय के बारे में यदि हमें मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान क्या है? मोह है। न तत्व ज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम, ज्ञान तत्व ज्ञान की अनुत्पत्ति मात्र मोह नहीं है, बल्कि इसका अपना अस्तित्व है, मिथ्या ज्ञान है मोह। कोई कहे कि भी तत्व ज्ञान तो एक बार हो गया, और पहले जो मोह आदि है वो क्या है? तत्व ज्ञान का अभाव था, अब एक बार यदि तत्व ज्ञान हुआ तो सारा अभाव मिट गया, ऐसा कोई कहे तो बोले नहीं, तत्व ज्ञान के अभाव का नाम मोह नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह, इसका अपना अस्तित्व है। तो एक विषय में भी यदि मिथ्या ज्ञान है तो इसका मतलब मोह बचा हुआ है। जैसे योग दर्शन में आया था ना कि विद्या का अभाव ही अविद्या है या उसका अपना अस्तित्व है, तो वहां पर उन्होंने क्या बताया था? अपना अस्तित्व है, यही बताया था। गोचर भूमि का उदाहरण दिया था ना वहां पर भाष्य में, तद भिन्न तत्सदृश है, माने जिस भूमि में गाय चरने नहीं आती हैं, तो ये भूमि कैसी है? जहां गाय चरने आती हैं उस भूमि से भिन्न भी है और उसके सदृश भी है, तो उसका अस्तित्व है अपना अविद्या का। माने विद्या भिन्न विद्या, विद्या तो क्या कहेंगे उसको, विद्या से भिन्न है, लेकिन विद्या सदृश भी है, कुछ तो ज्ञान होता ही है ना मिथ्या ज्ञान में, तो ऐसे ही यहां भी कह रहे हैं।